हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग आरएनए इंटरफ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे कि आरएनए इंटरफ्रेंस क्या होता है और उसके बेसिक देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग आरएनए इंटरफ्रेंस को बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे माइक का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं स्लाइड्स पे सारा मैंने लिख लिया है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, हम लोगों को पता है सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। हम सबको बेसिक बायोलॉजी पता है कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ये सब कुछ हम लोगों को पता है। तो देखिए, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, स्पेसिफिकली एमआरएनए से, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखिएगा आरएनए इंटरफ्रेंस होता क्या है। देखिए, कोई जीन है, ठीक है, जीन क्या होती है, जीन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर भी रेगुलेट होती है। लेकिन ऐसा रिसेंट रिसर्चेस में देखा गया, जब रिसर्चर्स ने स्टडी की कि जो जीन का रेगुलेशन है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर भी हो रहा है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो जीन का रेगुलेशन है, उस जीन के एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद भी हो रहा है, तो उसे हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रहा है तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर भी जीन का रेगुलेशन हो रहा है। तो इस आरएनए इंटरफ्रेंस को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, पीटीजीएस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। क्यों पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल बोला? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन के एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, और इसी को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफ्रेंस। देखो, वर्ड का मतलब क्या है आरएनए इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस मीन्स कोई चीज इंटरफियर कर रही है, तो आरएनए के जो एमआरएनए है उसके एक्सप्रेशन को इंटरफियर किया जा रहा है, तो इसे हम बोल रहे हैं आरएनए इंटरफ्रेंस, और जिसे हम दूसरे नाम से क्या बोलेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। अच्छा, इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में देखा गया कि ऐसी ज़्यादातर जो प्रोसेसेस हैं वो कौन करता है, स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए दो टाइप के होते हैं, स्मॉल एंड लॉन्ग। तो कौन रोल प्ले करता है? स्मॉल में भी एमआईआरएनए और एसआईआरएनए। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन जो आरएनए इंटरफ्रेंस का प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? मोस्टली स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए के थ्रू होता है। अब पहले हम ये समझते हैं कि ये जो आपका आरएनए इंटरफ्रेंस है ये किस मॉडल ऑर्गेनिज्म में, मतलब किस में होता है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सी एलिगेंस में, ठीक है, हमें पता है नेमाटोड्स होते हैं, सी एलिगेंस। देन आपकी बात की जाए ड्रोसोफिला, एराप्डोसिस, इनमें ये प्रोसेस देखा गया कि आरएनए इंटरफ्रेंस का प्रोसेस होता है। इवन ह्यूमन बींग्स में भी आरएनए इंटरफ्रेंस का प्रोसेस होता है। फिजन ईस्ट में भी होता है, लेकिन बडिंग ईस्ट में आरएनए इंटरफ्रेंस नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि देखो, चीज़ें अगर किसी में ज़्यादातर हो रही हैं तो वो नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कि किस में ये प्रोसेस नहीं होता है। तो आरएनए इंटरफ्रेंस का प्रोसेस बडिंग ईस्ट में, जैसे कि हम स्पेसिफिकली बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई। फिजन ईस्ट में भी होगा, ह्यूमन बींग्स में भी ये प्रोसेस होता है, सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला, एराप्डोसिस, इन सब में होता है, लेकिन बडिंग ईस्ट में आरएनए इंटरफ्रेंस का प्रोसेस नहीं होता है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसकी ना बेसिक मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। बहुत ईजी वे में मैं समझा रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये क्या है, आपका एक आरएनए मॉलिक्यूल है। देखिए, मैं आपको देख समझाती हूँ। डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल को कट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक एंडोन्यूक्लियस होता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाइसर। डाइसर क्या करेगा, इसको कट करेगा आरएनए मॉलिक्यूल को 21 to 28 बेस पेयर लॉन्ग, इतना डबल स्टैंडर्ड इंटरफियरिंग आरएनए बनाएगा। कितना? 21 to 28 बेस पेयर लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड इंटरफियरिंग आरएनए बनाएगा। देन क्या होगा, ये जो डबल स्टैंडर्ड इंटरफेयरिंग आरएनए है ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल पर के साथ असेंबल हो जाता है। किसके साथ? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये क्या है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, मैंने मार्क भी कर रखा है। ये डबल स्टैंडर्ड इंटरफियरिंग आरएनए जो है क्या होता है, इसके साथ असेंबल हो जाता है। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं जिसे हम बोलते हैं आर्गोनेट प्रोटीन्स। देन क्या होता है, ये डबल स्टैंडिंग इंटरफियरिंग आरएनए है, इसमें से एक स्ट्रैंड निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, जिसका काम होता है उसे हम बोलते हैं सर्वाइविंग स्ट्रैंड। जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्वाइविंग स्ट्रैंड। सर्वाइविंग स्ट्रैंड जो है क्या करेगा, एमआरएनए, कोई आपका टारगेट आरएनए होगा, टारगेट एमआरएनए के साथ क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा।
RISC कॉम्प्लेक्स जो है, RISC कॉम्प्लेक्स जिसमें आपका क्या है, आपका सर्वाइविंग स्ट्रैंड है RNA का। अब ये जो सर्वाइविंग स्ट्रैंड है RNA का, ये mRNA भी हो सकता है, siRNA भी हो सकता है। तो ये जो सर्वाइविंग स्ट्रैंड है वो चाहे आपका mRNA हो सकता है या फिर siRNA। तो ये क्या करता है, जो आपका टारगेट mRNA है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेता है। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नियरली परफेक्ट है, प्रॉपर बेस पेयरिंग हुई है, तो mRNA क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। तो जो आपका टारगेट mRNA है वो क्या होगा, क्लीव हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर बेस पेयरिंग जो है इम्परफेक्ट हुई है तो ट्रांसलेशन क्या होता है, इनिबिट हो जाता है। ट्रांसलेशन क्या होता है भाई, mRNA से प्रोटीन बनना है तो क्या होता है, वो जो टारगेट mRNA है उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो इनिबिट हो जाता है या अरेस्ट हो जाता है। तो ऐसा देखा गया स्टडीज़ में, अगर नियरली परफेक्ट हो रहा है बेस पेयरिंग तो वो siRNA के थ्रू हो रहा है, अगर इम्परफेक्ट हो रही है तो वो किसके थ्रू हो रही है, miRNA के थ्रू। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो। अब इस डायग्राम को देखो, इसको आपको बहुत डिटेल में नहीं समझना, जो मैं समझाना चाह रही हूँ बस वही समझो। देखो डबल स्टैंडर्ड RNA है, साइटोप्लाज्म में देखो डबल स्टैंडर्ड RNA है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA को आप लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर देखनी है आपको। फिर एक एंजाइम आया डाइसर। डाइसर क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड RNA स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियेज है जो कि क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA पे कट कराएगा। अब क्या बन गया आपका, या तो siRNA बनेगा या miRNA। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड इंटरफियरिंग RNA बोलते हैं, चाहे वो siRNA हो सकता है miRNA। कितना होगा, 21 to 28 बेस पेयर लॉन्ग का बनेगा। देन क्या होता है, RISC कॉम्प्लेक्स, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो है इसके साथ असेंबल हो जाता है विद आर्गोनेट प्रोटीन। RISC में क्या होता है, आर्गोनेट प्रोटीन्स के साथ ये असेंबल हो जाता है। इसमें से जो एक स्ट्रैंड है वो रिमूव हो जाता है, जो दूसरा स्ट्रैंड है वो क्या कहता है, उसे हम बोलेंगे सर्वाइविंग स्ट्रैंड। अभी हम क्या बोल रहे हैं, सर्वाइविंग स्ट्रैंड। जो ये स्ट्रैंड है वो टारगेट mRNA जो होता है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, विद RISC कॉम्प्लेक्स। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये क्लीव हो जाएगा, अगर परफेक्ट बेस पेयरिंग हुई है तो क्या होगा, mRNA डिग्रेड हो जाएगा परफेक्ट बेस पेयरिंग पे, और इसको हम बोलेंगे जो सर्वाइविंग स्ट्रैंड है वो कौन सा होगा, siRNA। अगर इम्परफेक्ट बेस पेयरिंग हुई है तो क्या होता है, ट्रांसलेशन इनिबिट हो जाता है, और जो ट्रांसलेशन इनिबिट होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन इनिबिट हो गया तो जो सर्वाइविंग स्ट्रैंड है वो क्या होगा, miRNA। इतनी बात समझ आई, बहुत ईजी वे में मैंने समझाया है ये है। अच्छा, अब हम RISC को RISC क्यों बोल रहे हैं, क्वेश्चन आता है RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो RISC कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, जीन के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करता है। क्या कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर रहा है। कैसे, mRNA जो है प्रोटीन बनना है उसके एक्सप्रेशन को होने नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके एक्सप्रेशन को क्या है, होने नहीं दे रहा है। तो RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RNA इंड्यूस्ड साइलेंस कर रहा है, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को इनिबिट कर रहा है। आई होप ये बेसिक समझ आया होगा आपको, ये बेसिक किस किस में प्रेजेंट होता है, क्या है PTGS। ठीक है, आई होप ये इतना बेसिक समझ आया होगा। जो डिटेल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन अगर मुझे मिलेंगे तो मैं वो भी कराने की कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए। ये आप PDF जो है मैं डाल दूँगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, ज्ञान वर्षा के नेम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं gyanvarsha@gmail.com पे। आप हमें ये ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है आपके लिए, आपको कितना समझ आया, जिससे कि मुझे भी पता लगता है और मुझे ना थोड़ा अच्छा लगता है बनाने में वीडियोज़ की। ठीक है, लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर समझ आ रहा है तो मेरे को लगता है कि मेरी मेहनत हो रहा है मेरे लिए भी। तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है ज्ञानवर्षा_, ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस। और कुछ अगर कुछ और भी पढ़ना हो तो मुझे बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।